विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी साधक भाई को मैं शुभकामनाएं बधाई। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है 4 गतियां। तो आपने गतियों का नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो गतियां कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो जीव के वस्तु विशेष को गति कहते हैं। गतियां 4 होती है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जो जीव कहीं से मरकर नारी शरीर धारण करता है उसे नरक गति कहते हैं। जो जीव कहीं से मरकर तिरंज शरीर धारण करता है उसे तिरंज गति कहते हैं। जो जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है उसे मनुष्य गति कहते हैं। और जो जीव कहीं से मरकर देव शरीर धारण करता है उसे देव गति कहते हैं। तो आपने इनकी परिभाषा तो जान ली। तो अब इन गतियों में जाने का कारण भी जान लीजिए। नरक गति, बहुत आरंभ और परिग्रह के कारण यह जीव नरक गति में जाता है। आरंभ अर्थात जिसके कारण परिग्रह होती है। फिर तिरंज गति, माया कषाय के कारण यह जीव तिरंज गति में जाता है। माया कषाय अर्थात छल कपट। फिर मनुष्य गति, अल्प आरंभ और परिग्रह के कारण यह जीव मनुष्य गति में जाता है। अब देव गति, दान, सरार, संयम, बाल तप इत्यादि से यह जीव देव गति में जाता है। सरार संयम अर्थात सम्यक के साथ अनुगत्ता होना। तो इससे एक सवाल और उठता है कि सबसे ज्यादा सुख किस गति में है? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी गति में सुख नहीं है, पर फिर भी बहुत से लोग कहेंगे कि देव गति में सुख होता होगा। तो ऐसा नहीं है। देव गति में भी दुख होते हैं। देव गति में सिर्फ आप अपना पुण्य भोगते हैं। जैसे आप और आपका दोस्त कैदी है और आपको सोने की जेल में बंद किया गया और आपके दोस्त को लोहे की जेल में बंद किया गया। इसमें फर्क कुछ नहीं है, इसमें आप दोनों ही कैदी हैं। और बात करें मनुष्य गति की, तो मनुष्य गति के दुख तो आप जानते ही हैं कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई की चिंता, यौवन अवस्था में पैसे कमाने की चिंता इत्यादि कई चिंता इस जीव को दुखी रखती है। और तिरंज गति, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, निगोरिया जीव इत्यादि सभी तिरंज गति में आते हैं। जैसे तिरंज गति में अगर आप जन्म लेते हैं, तो अगर आप निबल पशु होते हैं तो आपसे जो बलवान पशु होते हैं वो आपको खा लेते हैं, अर्थात आपका शिकार कर लेते हैं। तथा तिरंज गति में आपको बोझ होना पड़ता है। ठंड, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि सभी तिरंज गति में आपको सहन करना पड़ता है। और नरक गति के बारे में आप जानते ही हैं कि नरक गति में तो बिल्कुल भी सुख नहीं है, पर उनके दुखों का वर्णन भी हमें पता होना चाहिए। तो नरक गति के दुखों का वर्णन पंडित दौलत राम जी अपने 6 ग्रंथ की पहली डाल में करते हैं कि से मर कर गए असी जो दे दारे मेरु समान लोर कर जाए ऐसी सीध उसका था। अर्थात नरक गति में अनेक सेमल के पेड़ होते हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान होते हैं। जब कोई दुखी नारकी जीव छाया की आस में उन पेड़ों के नीचे जाता है, उसके पत्ते उस जीव के आर पार हो जाते हैं। तथा वहाँ इतनी गर्मी होती है कि 1 लाख मील जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत के समान लोहे का पिंड भी गल जाए। और वहाँ इतनी ठंड होती है कि सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला भी गल जाता है। तथा अब आप कहेंगे कि इन चारों ही गति में कोई सुख नहीं है, तो सुख है किस गति में? तो एक गति ऐसी भी है जो इन 4 गतियों में नहीं गिनी जाती। अब वो है पंचम गति अर्थात मोक्ष। जो जीव अपनी आत्मा को पहचान कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात वो पूर्ण सुखी होता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मोक्ष को प्राप्त करें, पर इन चतुर्थ गतियों का भ्रमण छोड़ें, अर्थात 4 गतियों का भ्रमण छोड़ें। इसी मंगल भावना से जय जय।